पहले इन्होंने बयान दिया कि भाई योगी जी ने क्या गलत कह दिया नमाज वाली बात कह के। सड़क नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है, धार्मिक स्थल बने हुए, सब जाएं अपने अपने धार्मिक स्थलों में पूजा करें, जो करना है करें, सड़क पर क्यों करना है। तो बिल्कुल ठीक कहा योगी जी ने। फिर उन्होंने, मुझे लगता है त्रिपाठी जी के मन की बात सुन ली थी। त्रिपाठी जी चाह रहे थे कांग्रेस मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दे केरल में, तो वहाँ तो नहीं हो पाया। तो इन्होंने यहाँ ये बात कही, उन्होंने कहा भाई अखिलेश यादव को मुसलमान यादवों से भी ज़्यादा वोट करते हैं, आबादी में भी ज़्यादा है, तो क्यों उत्तर प्रदेश में कभी मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करती समाजवादी पार्टी। मुसलमानों ने वोट दे करके यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार भी समाजवादी पार्टी के मुखिया, चाहे अखिलेश जी हो चाहे कोई हो, एक बार भी उन लोगों ने नहीं कहा कि मुसलमानों का भी हक बनता है, इनको भी मुख्यमंत्री हम बनाए। क्या डर जो बात को कर रहे हैं, डर दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी 100% सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के सिर्फ इनको नफरत सिखाया जाता है। इनको कभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग शिक्षा की बात किए हो तो बताइए। इनके रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। आज इतना विकास कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने किया कि आज 1% नहीं है। ये सिर्फ नफरत सिखाते हैं लोग कि आप भाजपा से आ जाएगी, भाजपा रहने नहीं देगी। अभी आपने शाहीन बाग की चर्चा सुना ही होगा कि देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, और एनआरसी सीए लागू हुआ, एक भी पूरे देश से मुसलमान निकला। आज उनका जो है अधिकार देने का कानून था, और ये विपक्ष के लोग समझा रहे थे कि कानून देश से निकालने का है, आपका अधिकार छीनने का है। तो विपक्ष के लोग हमेशा नफरत की बात करते हैं। राजभर जी के कहने से ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा चुनाव में आंच आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन ये आपको ये बताता है कि कहां ले जाने की कोशिश हो रही है चुनाव को, ये सारी बातें जो हो रही हैं। सर नहीं, मुझे लग रहा है कि चारों जो भी आपने दिखाया है, मुख्यमंत्री जी का ब्रजेश जी के यहाँ पर, राहुल जी का हनुमान जी के मंदिर, और अखिलेश जी का भी हनुमान जी का पोस्ट किया, और राजभर जी ने भी जो पूरा भी ज्ञान दिया है, प्रवचन दिया है, ये चारों ही कोर्स करेक्शन है। अच्छा, चारों के चारों कोर्स करेक्शन है। राहुल जी का सबसे पहले आपने दिखाया तो राहुल जी का पहला कोर्स करेक्शन है, जाते ही मंदिर गए, जाते ही मंदिर गए हैं तो वो कोर्स करेक्शन है। फिर रायबरेली भी गए हैं, दोनों ही कोर्स करेक्शन है। नहीं सर, उनकी कॉन्स्टेंसी नहीं, कॉन्स्टेंसी है, ये तो उनको भी पता है। ठीक है। और फिर अखिलेश जी कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, जो उनके प्रवक्ताओं ने जो किया उसका सारा हिसाब कर रहे हैं। योगी जी कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि 5-7 दिन से ये बहुत सारा चला रखा था कि संकट हो रहा है, पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विभाग बंटवारा, तो वो सारा कोर्स करेक्शन हो गया। ब्रजेश जी के यहाँ सुंदर कांड हो रहा है। सुंदर कांड हो रहा था, सुंदरकांड का ही तो पाठ हो रहा है ना। तो वो है। और राजभर जी ये आश्वस्त करना चाहते हैं योगी जी को कि वो अब यहीं रहेंगे थोड़े दिन। ये अच्छा, ये कह रहे हैं कि सुंदर कांड हो रहा है। वो सर समझ गए सर। नहीं, पाठ हो रहा था ना, ब्रजेश जी के घर पर था, योगी जी गए थे। अच्छा ठीक है। आप बगल में आप प्रभाव डालते हैं ना, तंज कर दिया इन्होंने। क्योंकि अब इतनी चर्चा हो ही रही, तो ब्रजेश जी के यहाँ योगी जी तो चले गए, केशव जी नहीं दिख रहे हैं। नहीं, अलग से कह रहे हैं उनमें भी आपस में खटपट। मैं अलग से खटपट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई जब मुख्यमंत्री आए थे तो उसी वक्त केशव जी भी आ जाते और सुंदर चित्र बनता, लेकिन केशव जी थोड़ा ज्यादा दुखी भाव में। मैं नहीं जानता सर, आप कह रहे हैं ये हो सकता है वो ना हो वहां शहर में, अलग से गए हों, शहर में होंगे या आए होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं क्या एक साथ दिखते तो अच्छा होता। वो अच्छा होता, वो थोड़ा ज्यादा दुखी हैं क्योंकि मतलब उनके शुभचिंतकों ने चला दिया कि पीडब्ल्यूडी पाने जा रहे हैं, वो फिर से वो नहीं मिला। और मतलब ये भी कहा जाता है कि केशव जी की कुछ चल नहीं रही है, मतलब वो जो चाहते हैं वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक है। मतलब ठीक है, आप अपना बात पूरी कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि वो आ जाते तो अच्छी बात है, लेकिन ये हर्षवर्धन जी ने एक तो उनको दुखी किया, बार बार कहते रहे पीडब्ल्यूडी मिल रहा है, उनके शुभचिंतकों ने बताया कि उनको मिल रहा है, और अब वो पता नहीं दुखी है कि नहीं, अब ये नहीं मिला, इससे भी दुखी है। हो सकता है वो कहीं और गए हों, बहुत काम रहते हैं उप मुख्यमंत्री जी को, और वो भी हो सकता है कोर्स करेक्शन कर दें किसी दिन। नहीं तो क्या अब यही है, योगी जी की सारी बातें तो कोर्स करेक्शन नहीं है, इसी पे रहना है। अब यूपी का चुनाव बीजेपी यही रहना है। बीजेपी और देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी कितना भी कुछ कर ले, मंदिर चले जाए, कोई नहीं मानेगा कि वो हिंदुओं के प्रति कोई मतलब सद्भावना रखते हैं या फिर बहुत वो करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। अब हनुमान जी के जो आराध्य हैं उनके मंदिर तो जाए गए नहीं अखिलेश जी, राम मंदिर। सर अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया, उसके बाद भी आपको उसके बाद वो हराने वाली बात अलग है, ऐसे तो बहुत जगह पे बहुत और कैसे होता चुनाव।
नहीं, चुनाव की बात नहीं हो रही, यहाँ तो ये बात हो रही है कि भैया गए कि नहीं गए, कितनी आस्था है हनुमान जी में। दूसरी बात, जहाँ तक योगी जी ने बात की कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है, नहीं पढ़ी जानी चाहिए। क्या यूएई में और गल्फ कंट्रीज में पढ़ी जाती है? वो तो मुस्लिम कंट्री हैं, पढ़ के देखो वहाँ पे सड़क पे नमाज, बताएंगे वो। तो भाई सऊदी अरेबिया, यूएई कहीं नहीं पढ़ी जाती, आप यहाँ पे ज़बरदस्ती क्यों करना चाहते हैं? आप अपने जगहों पे पढ़ें, मतलब मस्जिद के अंदर पढ़ें, बाकी जगह पढ़ें, कमरों में पढ़ें, घर पे पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ा लोग बड़े दिल वाले लोग हैं ना, और जैसे ही कभी मतलब दिखता वो है, सारे छोटे दिल वाले हैं मुसलमान कंट्रीज, और ये हम बड़े दिल वाले हैं। जैसे ही लगता है कि भाई अब जैसे राहुल जी रायबरेली गए, राहुल जी थोड़ा मोमेंटम बनाएंगे, या कांग्रेस अभी कल केरल में शपथ थी, तो एक था ना, खबरों में रहे आप, थोड़ा सा फिलिप तो मिलता ही है पार्टी को। अच्छा। अचानक से जैसे लगता है कि कांग्रेस में कुछ जान आ रही है, तभी पीछे से कोई एक आता है धुरंधर कांग्रेस पार्टी का, कहता है ऐसे कैसे हमारे बिना। अब यहां भी एक आए,